हाँ अम्मी, इस बार हो गया है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं 2018 में, जब मैं 10th में था। तो 2018 में फॉर द फर्स्ट टाइम बोर्ड्स कंपलसरी हुए थे फॉर द 10th। तो भाई बोर्ड्स तो देने ही थे, तो भाई पढ़ वढ़ के हमने बोर्ड्स तो दे दिए और एक डिसेंट परसेंटेज भी आ गई। अब ये सोचना था कि 11th में हम कौन सी स्ट्रीम लें। तो बहुत ही सोचने समझने के बाद मैंने सोचा कि अब अपन बनेंगे डॉक्टर। तो भाई बायोलॉजी हमने 11th में ले ली। तो 11th में आते ही हम एक नीट एस्पिरेंट तो बन ही चुके थे, लेकिन 11th में आते मुझे एक और बात समझ आई कि नीट एस्पिरेंट से एक मेडिकल कॉलेज तक का सफ़र इतना आसान होने वाला है नहीं। अब मैंने 12th और नीट का एग्ज़ाम तो दे दिया था, लेकिन नीट का रिजल्ट आते ही मेरा डॉक्टर बनने का सपना नीट के साथ ही जा चुका था। अब क्वेश्चन ये था कि अब लाइफ में करना क्या है। तो मैंने सोचा कि अब अपन बनेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन मैथ्स तो थी नहीं। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि BCA प्लस MCA कर लो, तो विच इज़ इक्वलेंट टू BTech। अब बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने किसी BCA कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उस समय चल रहा था कोरोना। तो 12th के फेयरवेल पार्टी से लेकर BCA के फ्रेशर पार्टी तक सारा कुछ हमने ऑनलाइन ही देखा। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन ख़त्म। अब टाइम आ चुका था कि मैं कॉलेज जाऊँ। कॉलेज जाते ही मुझे ये बात तो समझ आ चुका था कि कॉलेज से प्लेसमेंट लगना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब मुझे तैयारी करनी थी खुद से। अब कॉलेज में जाते ही कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर कब निकला पता ही नहीं चला, और अब कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई थी और अब देना था एग्ज़ाम, जो कि हमने एक रात पहले पढ़ के दे दिया और एग्ज़ाम भी अच्छा चला गया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि इस तरीके से तो मेरा प्लेसमेंट होने से रहा। तो पता ही नहीं कैसे दोस्तों के साथ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मेरा निकल गया। अब मैं था अपने थर्ड सेमेस्टर में। अब थर्ड सेमेस्टर में आई थॉट टू गेट सम स्किल्स। तो मैंने वेब एक्सप्लोर किया, डेटा साइंस एक्सप्लोर किया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक्सप्लोर किया एंड फ्लटर डेवलपमेंट भी एक्सप्लोर किया। बट मुझे कहीं भी इंटरेस्ट नहीं आया बिकॉज मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे एंड नो वन वॉज देयर टू गाइड मी। और फिर देन आई एक्सप्लोर्ड सौरभ शुक्ला की सी प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है एंड मैंने वो पूरा कंप्लीट किया एंड आई रियली एंजॉयड इट। एंड फिर मेरे जीवन में आए तौसीफ भैया। तौसीफ भैया ने मुझे ये बताया कि डेटा स्ट्रक्चर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग इनटू सम MN एंड देन ही टोल्ड मी टू टेक कोर्स फ्रॉम कोडिंग निंजा। अब उन्होंने मुझे बोला कोडिंग निंजा से कोर्स ले लो, बट ऑल्दो इट वॉज ए पेड कोर्स सो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट, बट ही फोर्स्ड मी टू टेक द कोडिंग निंजास कोर्स। तो जैसे तैसे करके मैंने कोडिंग निंजास का कोर्स तो ले लिया एंड ही टोल्ड मी कि यू विल एंड अप समवेयर इफ़ यू विल टेक दिस कोर्स सीरियसली। सो व्हेन आई स्टार्टेड दैट कोर्स आई रियली एंजॉयड इट। बेसिकली लाइक उसके जो वीडियोज़ हैं और जो पैटर्न है, बेसिकली कोडिंग जब आप करते हो ना, यू नीड सम पैटर्न, लाइक यू कैन नॉट स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम हार्ड टॉपिक्स। सो इट वॉज ए वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड जो वीडियोज़ है वो इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं कि आई रियली इंजॉयड इट एंड आई कम्प्लीटेड द कोर्स वेरी वेल। और उधर से मुझे डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड आ गया एंड ये कंप्लीट करते करते मैं फोर्थ सेमेस्टर में आ चुका था। लाइक इट वॉज द एंड ऑफ द फोर्थ सेमेस्टर एंड आई कम्प्लीटेड द कोर्स वेरी वेल एंड आई वॉज वर्किंग विथ कोडिंग निंजास एज ए टीचिंग असिस्टेंट। तो अब टाइम आ चुका था प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट सीजन आ चुके थे। आई वॉज इन माई फोर्थ सेमेस्टर, मैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में था एंड इट वॉज द एंड ऑफ द फोर्थ सेमेस्टर। अराउंड जून और जुलाई में था, आई गेस जून एंड में था। एंड एक सबसे पहली जो कंपनी आई थी वो आई थी अनथिंकेबल सॉल्यूशन। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा उसका एंड इट वॉज गिविंग ए डिसेंट पैकेज। सो आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि मैंने कोडिंग निंजा से ऊप से कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। एक चीज़ थी कि मैंने DBMS नहीं पढ़ा था एंड अगर इंटरव्यू में आपको एक दो सब्जेक्ट नहीं आते तो सो यू कैन टेल द इंटरव्यूअर कि मेरे को भाई ये सब्जेक्ट नहीं आते हैं। तो मैंने ये सोच लिया था कि DBMS तो मैं अभी टच नहीं करूँगा और मैंने ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स सीख लिए थे। और मेरे जो कोर सब्जेक्ट थे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया एंड ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो सारे मेरे क्लियर थे। डेटा स्ट्रक्चर मैंने कोडिंग निंजा से किया हुआ था एंड अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर रखी थी लीड कोड पे। सो आई वॉज रेडी फॉर द इंटरव्यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है फॉर द इंटरव्यू कि यू शुड हैव ए वेरी मच गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं सो यू विल एंड अप
नॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब। सो कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड होने ही चाहिए। सो जब मैं कॉलेज पहुंचा, सो इट वाज इन ऑन कैंपस प्लेसमेंट एज आई नो टिल नाउ। बट जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये एक पूल प्लेसमेंट है एंड देयर वेर सो मेनी कंपनीज कमिंग फॉर द प्लेसमेंट प्रोसेस। सो देयर वेर अराउंड 400 स्टूडेंट्स एंड उन 400 स्टूडेंट्स में से कंपनी को कुछ 10-15 स्टूडेंट्स हायर करने थे। आई गॉन थ्रू ऑल द प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू, लाइक HR राउंड, लाइक DSA राउंड एंड ऑल दोज टेक्निकल राउंड्स, एंड फाइनली आई गॉट प्लेस्ड एट अनथिंकेबल सॉल्यूशन। बट कहानी अभी इधर ख़त्म नहीं होती है। एंड देन फिर आता है रिसेशन, जिसमें कि बहुत सारे कंपनीज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल रही थी, इवन द गूगल एज वेल। एंड देन मैं ये सोच ही रहा था, तभी मुझे एक मेल आता है अनथिंकेबल सॉल्यूशन से कि वी कांट हायर यू नाउ, योर हायरिंग प्रोसेस इज सीज्ड एंड वी इंश्योर यू दैट वी विल हायर यू सून। एंड देन मुझे पता चला कि आई एम स्टिल एन अनएम्प्लॉयड। एंड तब डर क्या होता है अनएम्प्लॉयड होने का मुझे समझ आया। एंड देन अब मुझे पता चला कि मुझे ऑफ कैंपस से ट्राई करना है, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारे कंपनीज़ में अप्लाई किया। मेरा एक शेड्यूल बन चुका था कि मॉर्निंग में उठो 20 कंपनी में अप्लाई करो, शाम को 20 कंपनी एंड रात को 20 कंपनी। तो मैं रोज़ 60 से 70 कंपनी में अप्लाई करता था, बट किसी कंपनी से रिस्पांस नहीं आ रहा था।